हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हम हमारे हर एक लेक्चर के अंदर अब एक शायरी का प्रयोग करें, एक मोटिवेशनल शायरी का, जिससे कि आपको लगे कि हाँ हमें अपने लिए कुछ करना है, हमारे अपनों के लिए कुछ करना है और कैसे हमें मेहनत करनी है और किस प्रकार से उस मेहनत को उस मुकाम तक लेकर के जाना है कि लोग आपका एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ उसने ऐसा किया था। ठीक है, तो इसी के उसमें दो लाइनें हैं। हालांकि वो लाइनें पहले की हैं, ये नहीं है कि ये लाइनें मेरी हैं, किसी और ने ये लाइनें बोली हुई हैं कि किसी के दिल पर क्या गुजरी कोई अनजान क्या जाने। मतलब किसी के दिल पर क्या गुजरी है उसको वो नहीं जान सकता जो उस मोड़ से उस फेज से नहीं निकला है। तो किसी के दिल पर क्या गुजरी कोई अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने, उड़ाकर साथ ले गया घर परिंदों का, उड़ाकर साथ ले गया घर परिंदों का, कैसे बना था घोंसला ये तूफान क्या जाने। तो इसका आशय क्या है कि आपको मेहनत करते रहना है। आपकी मेहनत को उड़ाने वाले भी आएंगे और आपकी मेहनत को सराहने वाले भी आएंगे। आपको ये देख के नहीं चलना है कि कोई मेरी मेहनत को सराह रहा है या कोई मेरी मेहनत को जो है नहीं सराह रहा है, उसकी सराहना नहीं कर रहा है। कभी भी आपको मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना है। अगर आप अपनी प्रशंसा से खुश हो रहे हैं मतलब आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रशंसा होना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रशंसा नहीं करे कि बुराई बुरा बताए तो वो अच्छा है। कहने का मतलब क्या है, आप अपना काम करते रहो, लोग अपना काम करते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप जो है सक्सेस की बुलंदियों पर होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षा चरित्र इज्जत शिक्षा ही मानस का मान है। अरे बल बाबा शिक्षा नहीं जय नहीं गुरु में ध्यान है। अभिमान से ना शिक्षा वह शिक्षा गुरु का ज्ञान है। अभिमान से ना शिक्षा वह शिक्षा गुरु का ज्ञान है। जो सने गुरु का पावे शिक्षा का अधिकार मित्रों। मोनु शर्मा जितेंद्र दून विद्या बिन है सब कुछ सून। ए पल से कमावे पुण्य फिर उतर जा पार मित्रों। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए भाई यूवी स्पेक्ट्रम की, तो बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन होता है यूवी और विजिबल रीजन के अंदर वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में जाता है। कब जाता है? जब उसको कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल दिखा लेता हूँ, ये मैंने आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक लेवल दिखा लिया। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल को जो है हम ई नोट मान लेते हैं। ई नोट क्या हमारा? ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल। क्या ये? ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि जो यूवी जो एब्जॉर्प्शन होता है यूवी के अंदर और विजिबल रीजन के अंदर, उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से क्या होगा? ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाएगा? एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? एक्साइटेड स्टेट पे, जिसको हम ये ई नोट था, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? E1 मान लेता हूँ। मतलब जब भी एब्जॉर्प्शन होगा यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, तो हमेशा जो है हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब हमारा क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड लेवल से कहाँ पर जाएगा? एक्साइटेड लेवल के अंदर जाएगा। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसकी जरूरत होती है? जिसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये तो होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। दो लेवल और ले लेते हैं हम, एक वाइब्रेशनल और दूसरे रोटेशनल। क्या हो गए? एक वाइब्रेशनल और एक
रोटेशनल। ठीक है, तो जो वाइब्रेशनल है, जैसा कि नाम से ही पता चला वाइब्रेशनल मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे है, जब हम उसको एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या स्टार्ट करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, और उस वाइब्रेशन के अंदर जो है हमारे क्या है भाई, एनर्जी का कंजम्पशन होता है। इसी प्रकार से जब रोटेशनल की हम बात करते हैं, जब रोटेशनल ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, उसके अंदर भी क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। अब बात आती है सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर लगती है, उससे कम एनर्जी लगती है वाइब्रेशनल के अंदर, सबसे कम किसके अंदर लगती है, रोटेशनल। क्योंकि भाई जब हम किसी को, किसी एटम को, किसी मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके एटम्स पहले क्या करना स्टार्ट करेंगे, अपनी जगह पर रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या होगा, रोटेशनल ट्रांजिशन। मतलब अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करूँ और यहाँ पे ये जो ई नोट दिखाया है मैंने, और मैं अगर यहाँ पर आपको वाइब्रेशनल लेवल दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या दिखा देता हूँ मैं, वाइब्रेशनल लेवल दिखा देता हूँ, तो ये जो लेवल है, ये जो यहाँ पर हो रहा है, ये इसके अंदर क्या है, रोटेशनल लेवल है। क्या है ये इसके अंदर है, रोटेशनल लेवल, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं V1 बोल लेता हूँ, इसको V0 बोल लेता हूँ, ये क्या होगा हमारा वाइब्रेशनल लेवल। तो अगर आप देखोगे वाइब्रेशनल लेवल के अंदर है बिल्कुल कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देखिए रोटेशनल में हमारा कितना एनर्जी का गैप है, रोटेशनल के कंपैरिजन में वाइब्रेशनल के अंदर इसको V0, इसको V1 मान लिया मैंने, न्यू नोट या न्यू 1 बोल देते हैं इसको, तो इसके बीच में इतना एनर्जी गैप है। लेकिन यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जाना है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, इसको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जब ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, फिर से मैं इसको क्या बोल लेता हूँ, वाइब्रेशन लेवल को, पहले वाले को न्यू नोट बोल लेता हूँ। इसके ऊपर भी मान लिया हम 3-4 लेवल और बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं आप। ठीक है, ये न्यू 1 हो गया, ये V2, ये V3 और ये क्या हो गया हमारा V4। तो ये सारे के सारे क्या हमारे पांचों के पांचों वाइब्रेशनल लेवल है। क्या है ये, हमारे वाइब्रेशनल लेवल है, वाइब्रेशनल लेवल है। लेकिन इनके अंदर भी ये जो लेवल बन रहे हैं, ये जो लेवल बन रहे हैं, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये क्या है हमारे रोटेशनल लेवल है। क्या है भाई, ये हमारे रोटेशनल लेवल है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए रोटेशनल लेवल भी हमारे इसके अंदर ये वाला हो गया रोटेशनल लेवल। लेकिन फर्क क्या है, ये रोटेशनल लेवल है, लेकिन यहाँ से जो ट्रांजिशन है, मान लिया यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन आया है, ठीक है, और क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है ट्रांजिशन, और क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है ट्रांजिशन, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है ट्रांजिशन, और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है ट्रांजिशन। तो ये जो ट्रांजिशन होगा यहाँ से यहाँ, ये कौन सा ट्रांजिशन कहलाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं बोल दूं यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं है, ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है। या यहाँ से क्या गया यहाँ, इससे ज़्यादा हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर आ जाता है। तो जब भी बात की जाती है बैंड नेचर ऑफ यूवी रेडिएशंस की या बैंड नेचर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम की, तो उसके अंदर हम हमेशा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ, बातें मैंने आपको बता दी हैं कि बेसिकली हमारे 3 तरह के ट्रांजिशन हैं, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे यूवी के लिए हो चाहे विजिबल के लिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो है, जैसे यहाँ से ये गया या यहाँ से ये गया, इसके लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ थी उसके कंपैरिजन में लगभग हाफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक के लिए लगी, उससे कम वाइब्रेशनल के लिए, जबकि ये तो क्या है,
ये है रोटेशनल के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भी हम, एब्जॉर्प्शन इन यूवी एंड विजिबल रीजन अकर ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। किस वजह से होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, विच रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। वाहिल, जबकि बात करेंगे जब वाइब्रेशनल की और रोटेशनल की, वाहिल वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन रिक्वायर स्टिल लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती हैं, फ्यू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, इन मॉलिक्यूल्स देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, ठीक है। अब हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो ऐसा तो है नहीं अकेले अपने आप से बनेंगे, उसके अंदर कुछ सब स्टेट भी होंगी। जैसे यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बन गई, लेकिन ये क्या उसकी, इसके रोटेशनल के लिए सब स्टेट, ये क्या होगी, वाइब्रेशनल के लिए सब स्टेट, यहां से यहां। तो क्या लिखेंगे आगे, ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज अटैच्ड विद या एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड सब स्टेट्स, कि किससे जुड़ी होंगी वे, क्लोजली रिलेटेड वाइब्रेशनल सब स्टेट्स लिखेंगे हम इसको, ठीक है। एंड ईच वाइब्रेशनल सब स्टेट इन टर्न हैज ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल्स। तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं, कुछ वाइब्रेशनल लेवल होते हैं जिनको हम सब स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर वाइब्रेशनल सब स्टेट, वाइब्रेशनल सब स्टेट के अंदर क्या होते हैं हमारे, रोटेशनल लेवल होते हैं, ठीक है। तो ये इन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कैन अकर फ्रॉम एनी वाइब्रेशनल सब लेवल ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, बट दीज जनरली अकर फ्रॉम ए न्यू नोड, कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इस स्टेट से इसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है, लेकिन इनिशिएशन जब भी होगी ट्रांजिशनल, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, स्टार्टिंग उसकी हमेशा कहाँ से होगी, वी नोट से होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन दिखा दोगे, यहाँ से यहाँ दिखा दोगे, यहाँ से यहाँ दिखा दोगे। ट्रांजिशन जब भी आप दिखाएंगे हमेशा कहाँ से दिखाएंगे, वी नोट से दिखाएंगे। ये इसका प्रिंसिपल है कि जब भी ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से होगा, उसके ग्राउंड लेवल से होगा, यानी कि वी नोट से होगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज द मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। रीजन क्या है भाई, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। जितना ऊपर हम जाते जाएंगे उतनी ही कम पॉपुलेशन है, उतने ही कम क्या है, ट्रांजिशन है। तो इसलिए जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से होगा, वी नोट से होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल इन वेपर फेज वुड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। तो जब मॉलिक्यूल किसके अंदर जाएगा, वेपर फेज के अंदर। वेपर फेज के अंदर मतलब जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो उसके अंदर क्या होंगी, हाईली स्पेस्ड लाइन होंगी, जिनके बीच में क्या होगा, बहुत कम स्पेस होगा, क्लोज्डली स्पेस लाइन, हाईली नहीं, क्या लिखेंगे, क्लोज्डली स्पेस्ड लाइंस, ठीक है। विच कैन ओनली बी सेपरेटेड विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए हाई रेजोल्यूशन। मतलब ये जो यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रा दिखा रखा है भाई, जिसके अंदर हमने इनको सेपरेट किया हुआ है, ये जो पीक हमें प्राप्त हो रही है, जो लेवल हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करें, हाई रेजोल्यूशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम लो रेजोल्यूशन डिवाइस का यूज करेंगे और जब ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो हम इनके बीच में क्या नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जब भी ट्रांजिशन होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके अंदर हाई रेजोल्यूशन हो, ठीक है। लेकिन जब यूवी स्पेक्ट्रा को स्कैन किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो जो फाइन स्ट्रक्चर है वो ऑब्जर्व नहीं होती है, क्योंकि क्या हो जाती है, सोल्यूट सोलवेट इंटरेक्शन हो जाती है, विच टेंड टू स्मूथ आउट द स्पेक्ट्रम इनटू बैंड्स। इसलिए जैसे आप आईआर वगैरह पढ़ते हो उसमें शार्प बैंड्स आते हैं, यूवी के अंदर ऐसे बैंड्स नहीं आते, क्योंकि सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, सोल्यूट सोलवेंट का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है, जिस वजह से जो बैंड्स है वो उतने सेपरेट नहीं हो पाते, उतने सेग्रीगेट नहीं हो पाते जितना कि बाकी स्पेक्ट्रा के अंदर हम उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम बात करेंगे वेपर फेज की, ऑर्डिनरी लेबोरेटरी के अंदर जब भी हम स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे, कैन नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज डिस्क्रीट लाइन एंड हेंस रिकॉर्ड ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसलिए हमें एक ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, जिसमें लाइंस एक दूसरे से सेपरेट नहीं होगी,
क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाई रेजोल्यूशन का नहीं है, वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं कोएल्सिंग। क्या बोलते हैं इसको? कोएल्सिंग या मर्जिंग आउट। यानी वो जो लाइंस है सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कारण एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती हैं? मर्जिंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हेंस यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ बैंड्स रादर देन पीक्स। इसलिए जो भी बैंड यूवी के हमें प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के केस में, वो हमें कभी ऐसे प्राप्त नहीं होते, ऐसे प्राप्त नहीं होते, बल्कि वो हमें बैंड की फॉर्म में प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल डाटा, कि कोई भी जो डाटा है वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बात, लेक्चर को लाइक करना ना भूले ताकि और भी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन मिला है जिसमें लिखा हुआ जितने बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं उसमें से 76% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई पैसा नहीं लगता भाई। ठीक है, और आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिलती रहती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।